क्या भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र किसी को भी बख्शेगा? पत्रकार अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करे तो उन्हें बदनाम करना, उन्हें ट्रोल करना, उन्हें निशाने पर लेना। अगर विपक्ष में नेता राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करें तो उनके खिलाफ दुष्प्रचार चलाना, उन पर टारगेट करना, अश्लील हमले बोलना। मगर अब इस देश के जजेस को भी नहीं बख्शा जा रहा। आपके स्क्रीन पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और जस्टिस जोसेफ। इस वक्त ये दोनों जजेस एक बहुत ही अश्लील, वाहियात और खतरनाक हमले का सामना कर रहे हैं दोस्तों। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ पर तो संस्कारी IT सेल के जो गुर्गे हैं, दो रुपल्ली ट्रोल जो हैं, वो इस कदर हमला बोल रहे हैं कि विपक्षी सांसदों को राष्ट्रपति को खत भी लिखना पड़ा। अब जस्टिस जोसेफ पर हमला किया जा रहा है। जस्टिस जोसेफ ने क्या कहा मैं आपको बताता हूं, जिसकी वजह से उनके खिलाफ ट्विटर में एक निहायत ही अश्लील ट्रेंड चलाया जा रहा है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, दरअसल उन्होंने कहा क्या। आपके स्क्रीन पर दोस्तों, जिस तरह से महाराष्ट्र में सांप्रदायिक उन्माद बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से तेलंगाना से भारतीय जनता पार्टी का विधायक टी राजा सिंह गली गली जाकर मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहा है, कई जगह यात्राएं निकाली जा रही हैं जिसका सिर्फ एक मकसद है कि समाज के अंदर दंगे भड़क जाएं, उसको लेकर मैं आपको बतलाता हूं कि जस्टिस जोसेफ ने कहा क्या और यह आप फैसला कीजिए क्या उन्होंने गलत कहा। महाराष्ट्र सरकार नपुंसक है, कुछ नहीं कर रही, आप सुनेंगे या नहीं। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि जिस वक्त राजनीति और धर्म को अलग कर दिया जाएगा यह सब समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जो लोग महाराष्ट्र के अंदर यात्रा निकाल रहे हैं उनके वकील भी थे। उन्होंने भी कहा कि हमें यात्रा निकालने का अधिकार है। आप जानते हैं जस्टिस जोसेफ ने इसका क्या जवाब दिया? जस्टिस जोसेफ ने कहा जुलूस निकालने का अधिकार है, लेकिन क्या ऐसी रैली के जरिए आपको देश का कानून तोड़ने की इजाजत दी जा सकती है? आप जानते हैं जब यह मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में उठा तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का यह कहना था कि केरल के अंदर PFI की रैली में एक लड़का बोल रहा था कि हिंदुओं और ईसाइयों का अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। वो ये कह रहे थे कि जस्टिस जोसेफ, आप केरल में PFI की इस रैली के बारे में बात क्यों नहीं करते? तो मैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से एक सवाल पूछना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात, PFI पर पाबंदी लगा दी गई है। नंबर 2, जिस तरह से टी राजा सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, वो बार बार भड़काऊ बयान दे रहा है। मैं आपको बतला दूं कि वो शर्तों के साथ इस वक्त बेल पर है। वो अपनी बेल की कंडीशंस का उल्लंघन कर रहा है। जिन लोगों ने रामनवमी के वक्त भड़काऊ हरकतें की, मैं जानना चाहता हूं कितनों पर कार्रवाई हुई, कितनों को गिरफ्तार किया गया, कितनों पर पाबंदी लगाई गई? क्योंकि देखिए PFI पर पाबंदी लग गई है। इसलिए तुषार मेहता साहब, इस तरह की अनर्गल बातें आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं करनी चाहिए। मगर सबसे शॉकिंग बात, जस्टिस जोसेफ के खिलाफ जिस तरह का अश्लील प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है ना, मैं आपको बतला भी नहीं सकता हूं कि उनके बारे में क्या क्या नहीं कहा जा रहा। आपके स्क्रीन पर यह है जस्टिस नागरत्ना का बयान। यह अगली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाली हैं। इन्होंने कहा कि एक जमाने में पंडित नेहरू का भाषण हुआ करता था, अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण हुआ करता था, गांव से दूर दूर से लोग आते थे उन्हें सुनने के लिए। मगर आज के जमाने में नेताओं के पास कुछ भी नहीं रहा कहने के लिए, लिहाजा वो अनर्गल बयान देते हैं। जस्टिस नागरत्ना ने बगैर नाम लिए इस देश के 3 लोकप्रिय राजनेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया। याद कीजिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में किस तरह से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा था कि यह चुनाव 20% बनाम 80% है। खुलेआम सांप्रदायिक बयान। याद कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शमशान कब्रिस्तान की बात कीजिए और याद कीजिए किस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने वायनाड के बारे में एक गलत बयानी की थी और कहा था कि राहुल गांधी वायनाड में से इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि वहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। यही नहीं,
उत्तर प्रदेश के जब चुनाव हुए थे, ये वाला नहीं, पिछले वाला, तब उन्होंने आतंकवादी अजमल आमिर कसाब से बीएसपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तुलना की थी। इसलिए नागरत्ना कह रही हैं कि आजकल के नेताओं के पास कुछ नहीं बचा, वो अनाप शनाप कहते रहते हैं, और वो याद दिला रही हैं पंडित नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी की। इसलिए ये जजेस निशाने पर हैं, मगर निशाने पर डीवाई चंद्रचूड़ साहब हैं, इस आम इंसान की आखिरी उम्मीद। याद कीजिए दोस्तों, सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स, उस पर सुनवाई होने वाली है। खबर क्या है, और इसलिए भक्तों को डीवाई चंद्रचूड़ साहब से मिर्ची लगी है। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बैच को 11 अप्रैल 2023 को यह तय करने के लिए सूचीबद्ध किया है कि क्या इस मामले को संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए। एक तो यह मुद्दा है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को डीवाई चंद्रचूड़ साहब से जबरदस्त मिर्ची लगी हुई है। दूसरी बात याद कीजिए दोस्तों, पिछले शुक्रवार को अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में 14 राजनीतिक दलों में सुप्रीम कोर्ट में केस किया था। मामला क्या था कि किस तरह से विपक्ष पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के जरिए दबाव बनाया जा रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी ने डीवाई चंद्रचूड़ साहब को क्या कहा था, और उनकी याचिका को दाखिल कर लिया गया है। इसलिए इन्हें डीवाई चंद्रचूड़ साहब से प्रॉब्लम है। वैसे मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में क्या कहा था। अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को बताया कि राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कानून लागू करने वाली एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ 14 राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हम भविष्य के लिए दिशा निर्देश मांग रहे हैं। 2014 के बाद, यानी कि जब से मोदी सरकार आई है, मामला दर्ज में भारी उछाल आया है। सजा की दर मात्र 4 से 5% है। इस मामले को दाखिल कर लिया गया है। इसलिए संस्कारी आईटी सेल को डीवाई चंद्रचूड़ साहब से एलर्जी है। यही नहीं दोस्तों, महाराष्ट्र का मामला सामने आया। महाराष्ट्र का जब मामला सामने आया तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने एक बहुत अहम टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने विश्वास मत का आयोजन किया, यह ठीक नहीं है। इसी से सरकारें गिरती हैं और सरकारों को गिरने में बढ़ावा मिलेगा। एक तल्ख टिप्पणी की थी उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर। अब जाहिर सी बात है, जब एक शख्स इस तरह से ताकतवर लोगों को आईना दिखा रहा है और मजलूमों के साथ खड़ा है, तो उसको लेकर तो एलर्जी होगी ना। और बात वहां नहीं रुकी। याद कीजिए, बिल्किस बानो का एक गुनहगार शैलेश भट्ट, वो मंच पर बैठा हुआ था भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक के साथ खुलेआम। मैं आपको बतला दूं, बिल्किस बानो के जो गुनहगार थे 11 लोग जिन्हें रिहा कर दिया गया था, उस मामले पर डीवाई चंद्रचूड़ साहब फिर से सुनवाई कर रहे हैं कि आखिर उन्हें रिहा क्यों किया गया और उन्हें वापस जेल में क्यों ना भेजा जाए। इसलिए इन्हें डीवाई चंद्रचूड़ साहब से एलर्जी है, और इसलिए अब विपक्ष जो है उन्होंने राष्ट्रपति को खत लिखा है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से जस्टिस जोसेफ पर निशाना साधा गया था, उसी तरह से संस्कारी आईटी सेल के जो गुर्गे हैं, वो लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब पर भी निशाना साध रहे हैं। खबर क्या थी, अगर आप लोग भूल गए हैं तो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ को सोशल मीडिया पर यूजर्स कर रहे हैं ट्रोल, विपक्षी सांसदों ने राष्ट्रपति को खत लिखा। अब इस खबर का क्या विस्तार है, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। महाराष्ट्र सरकार गठन और राज्यपाल की भूमिका के मामले में सुनवाई को लेकर अब मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं। उन पर अश्लील टिप्पणियां की जा रही हैं। वहीं ट्रोलिंग पर तत्काल कार्रवाई के लिए विपक्षी सांसदों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को खत लिखा है। विपक्षी सांसदों ने ऑनलाइन ट्रोलिंग को न्याय में हस्तक्षेप करार दिया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब इस तरह के अश्लील प्रोपेगेंडा जजेस के बारे में चलाए जाएंगे तो
न्याय की प्रक्रिया तो बाधित होगी ना। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आजाद भारत के इतिहास में इस तरह से जजेस को सार्वजनिक तौर पर इस तरह के अश्लील हमले का सामना कब करना पड़ा है? वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जजेस नफरत के खिलाफ झंडा बुलंद कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मजलूमों के साथ हैं। वो सिर्फ इसलिए कि जिस तरह से राज्यपाल या सरकारें तख्ता पलट कर देती हैं, उस पर वो सवाल उठा रहे हैं। इसमें उनकी क्या गलती हो गई? मैं आपको बतलाना चाहता हूं वो कौन से सांसद हैं जिन्होंने राष्ट्रपति को खत लिखा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, प्रमोद तिवारी, शक्ति सिंह गोहिल, अखिलेश प्रताप सिंह, आमी वैज्ञानिक, रंजीत रंजन, इमरान प्रताप गढ़ी, उसी तरह से शिवसेना की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव, जया बच्चन और इनके अलावा कई लोगों ने राष्ट्रपति को खत लिखा कि निहायत ही अश्लील अंदाज में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ पर निशाना साधा जा रहा है। क्या जमाना आ गया दोस्तों, अब जजेस पर हमला किया जाएगा। यानी सत्ता तुम्हारी, ताकत तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, एजेंसीज तुम्हारी, फिर भी रुदाली कर रहे हो, फिर भी विक्टिम कार्ड खेल रहे हो, फिर भी जजेस पर हमला बोल रहे हो। चलो राहुल गांधी पर तुम दुष्प्रचार चलाओ, अरविंद केजरीवाल पर चलाओ, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी पर चलाओ क्योंकि वो राजनीतिक आदमी हैं, मगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ पर हमला, जस्टिस जोसेफ पर हमला सिर्फ इसलिए क्योंकि वो महाराष्ट्र सरकार जिस तरह से नफरती रैलीज पर आंख मूंदे हुए है उस पर सवाल कर रहे हैं, लिहाजा आप उन पर हमला बोलेंगे। और ऐसे में क्या इसे लोकतंत्र कहा जा सकता है? और ऐसे में जब अमेरिका और जर्मनी राहुल गांधी की बर्खास्तगी पर अपनी बात रखते हैं और कहते हैं हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, तब कानून मंत्री रिजिजू को मिर्ची लगती है। मैं कानून मंत्री रिजिजू साहब से कहना चाहता हूं, मुझे बताइए अब तक जिस तरह से DY चंद्रचूड़ साहब पर ट्रोल्स निशाना साध रहे हैं, आप खामोश क्यों हैं? जस्टिस जोसेफ पर जिस तरह का अश्लील हमला किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, आप खामोश क्यों हैं? हां, यह बात है कि जो जजेस रिटायर हो जाते हैं और वो इस सरकार को आईना दिखाते हैं, आप में इतनी हिमाकत कि आप उन्हें एंटी नेशनल, भारत विरोधी कहते हैं। और आपके इसी बयान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के 350 जजेस ने मोर्चा संभाला है, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने मोर्चा संभाला है कि बाज आइए इस तरह की वाहियात बातें करने से। मगर जब हमारे जजेस पर हमला होता है तब आप खामोश रहते हैं। क्यों? मैं जानना चाहता हूं, क्या वजह है, मैं जानना चाहता हूं। और ये आम हमले नहीं हैं, उनके खिलाफ एक भीड़ को खड़ा किया जा रहा है, अश्लील हमले किए जा रहे हैं, दुष्प्रचार किया जा रहा है, झूठ कहा जा रहा है। इसके मायने समझती है मोदी सरकार? अरे कम से कम हमारे जजेस को तो बख्श दो। पत्रकार जो आपसे सवाल करें उन पर निशाना, विपक्ष पर निशाना। अरे भाई जजेस को बख्श दो। मैं जानता हूं मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं, मगर ये बहुत चिंतित करने वाली बात है दोस्तों। ईश्वर अल्लाह इनको सम्मति दे। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।